बच्चों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि आपके सामान्य हिंदी से पहला पाठ पवन दूत का और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और ये प्रिय प्रवास से लिया गया। इसका अंश जो है ये प्रिय प्रवास से लिया गया। कभी कभी आपके यहाँ प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित रचना किससे ली गई है या किस पुस्तक का अंश है, तो आप इसका आंसर बताएंगे कि प्रिय प्रवास से है। अब इसमें आप जान लीजिए कि पहले व्याख्या लिखने के लिए आती थी, लेकिन अब व्याख्या लिखने के लिए नहीं आती। अब इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उनके उत्तर देना होता है आपको। 5 प्रश्न होते हैं, 10 नंबर का होता है ये और 2-2 अंक प्रत्येक प्रश्न पे मिलता है। तो एक प्रश्न जो पहला प्रश्न बनता है वो बनता है कि निम्नलिखित पद्यांश किसके द्वारा लिखा गया है और किस शीर्षक से अवतरित है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि यह पद्यांश किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप इसका आंसर देंगे कि अयोध्या प्रसाद हरिऔध के द्वारा लिखा गया है तथा पवन दूत का इसका शीर्षक है। अब इसका आप अर्थ जान लें, क्योंकि अगर अर्थ आपको नहीं पता होगा तो इसके संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप देने में असमर्थ होंगे। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा इसका प्रसंग जानिए आप कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और राधा अत्यंत विरह वेदना में पीड़ित है। वहां पर राधा अपने घर पर बैठी हुई है और विचार कर रही है कि हम अपनी विरह वेदना को किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाएं। तो वही है, वह एक दिन बताया बैठी खिन्ना, एक दिवस वह गेह में थी अकेली कि वह खिन्न हुई भगवान श्री कृष्ण की याद में दुखी होकर के एक दिन अपने घर पर बैठी थी। बताया गया बैठी खिन्न, खिन्न मतलब दुखी, एक दिन मतलब एक दिन वे गेह माने घर में थी अकेली कि राधा एक दिन घर में अकेली बैठी हुई थी। अगर यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कौन अकेला बैठा था, तो क्या आंसर देंगे कि राधा अकेली बैठी थी। उसके बाद आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। कहा भगवान श्री कृष्ण की याद में उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, दृग युगल में यानी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और थे धरा, धरा माने पृथ्वी को भिगो रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और पृथ्वी पर गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाले सुकोपन इस काल वातायन से। कहा उसी समय जिस समय राधा भगवान श्री कृष्ण के याद में रो रही थी, उसी समय तमाम बताया सदन में, सदन माने होता है घर, पुष्प सदगंध तमाम प्रकार के पुष्पों को सुगंधित, तमाम सुगंधित पुष्पों के सुगंध को लेकर के सुबह सुबह सुपवन माने सुंदर हवा इसी काल वातायन, वातायन माने होती खिड़की की खिड़कियों से प्रवेश किया। कहने का तात्पर्य हुआ कि सुबह सुबह जब राधा अत्यंत कष्ट में थी, उसी समय उसके घर के खिड़कियों से सुंदर पुष्पों की सुगंध को लेकर के सुंदर हवा प्रवेश करती। दूसरा है संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता को, और उसने देखा कि उसके आने से, हवा के वहां उपस्थित होने से उसके संताप और बढ़ गए। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, और उस हवा को देख करके राधिका ने उससे कहा, किससे कहा? हवा से कहा। राधिका ने पवन से कहा कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, काहे प्यारी पवन तुम, मैं कष्ट में हूं, और व्यक्ति जब कष्ट में होता है उसे किसी प्रकार के सुखों का अनुभव नहीं होता है और सुख को प्राप्त करना नहीं चाहता है। तो प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती कि हे सुबह की प्यारी पवन तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, कि जिस प्रकार से काल किसी के ऊपर दया नहीं करता, उसी प्रकार से क्या तुम भी काल के समान कलुषित हो गई हो, अपवित्र हो गई हो, या तुम्हारे अंदर दया नहीं रह गई है, क्रूर बन गई हो, जो हमें इतना कष्ट दे रही हो। तो अब यह हुआ आपका अर्थ। अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो जैसे है कि सुबह सुबह खिड़कियों से कौन प्रवेश किया?
तो आप क्या आंसर देंगे? पवन प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? पवन। अगर पूछा जाता है कि इसमें पूरे में कौन सा अलंकार है, तो आप ध्यान दीजिए कि जहां पर किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु में दिखाया जाता है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर हवा को एक सजीव स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए पूरे पद में, आपके पूरे पद में मानवीकरण अलंकार है। इस तरीके से उसके बाद अगर पूछता है कौन कष्ट में था, तो कौन था? राधा कष्ट में थी। अगर यहां से कोई किसका सा हवा के आने से, पवन के आने से किसका संताप बढ़ गया? तो राधा का संताप बढ़ गया। और क्या हो गई? काल बताया कि काल की क्रूरता से कौन कलुषित हुआ? तो पवन कलुषित हुआ। इस प्रकार से ढेर सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं जिसके उत्तर आपको देने होंगे। धन्यवाद।